गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एकल कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। माइटोसिस में विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। माइटोसिस के दौरान एक कोशिका दो समान कोशिकाओं को बनाने के लिए एक बार विभाजित करती है। माइटोसिस का प्रमुख उद्देश्य विकास और खराब हो चुकी कोशिकाओं को बदलना होता है। यदि समय पर ठीक नहीं किया गया तो माइटोसिस के दौरान हुई गलतियों के परिणाम स्वरूप डीएनए में परिवर्तन हो सकता है, जो संभावित रूप से आनुवंशिक विकार को जन्म देता है। इस स्लाइड में विभिन्न जो माइटोसिस की स्टेजेस हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। ये इंटरफेज है जिसको कि हमने सेल साइकिल में पढ़ा है इसके बारे में। उसके पश्चात प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। इंटरफेज का जो कोशिकाएं हैं वो 2n होती हैं। यहाँ प्रोफेज में आते आते कोशिका का केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाता है। तारककाय जो होता है विपरीत ध्रुव में चला जाता है। गुणसूत्र संघनित होकर एक्स आकार को प्रदर्शित करते हैं। मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम जो होते हैं मध्य में आकर इक्वेटोरियल पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ बन चुके होते हैं जिनको कि माइटोटिक स्पिंडल्स फाइबर्स कहा जाता है। एनाफेज अवस्था में दो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर से पृथक होकर ये इनका जो गुणसूत्र बिंदु है यहाँ से सेपरेट होकर विपरीत ध्रुव की ओर गमन करते हैं, जिनको कि ये जो तर्कु तंतु है उनकी हेल्प के द्वारा इनको पीछे की तरफ या विपरीत ध्रुव की तरफ खींच लिया जाता है। टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप यहाँ फरो फॉर्मेशन हो जाती है या ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाता है और ये दो कोशिका इलोंगेटेड होकर पृथक होने लग जाती हैं। और यहाँ पर वापस से केंद्रक झिल्ली का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेंट्रियोल अपनी पोजीशन में आ जाएगा, गुणसूत्र अकुंडलित हो जाएंगे और ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। कोशिकाओं में डीएनए को कोशिका विभाजन की तैयारी में कॉपी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्र के दो समान पूर्ण सेट बन का निर्माण होता है। नाभिक के बाहर 2 सेंट्रोसोम होते हैं, प्रत्येक में सेंट्रियोल्स की एक जोड़ी होती है। ये संरचना कोशिका विभाजन की प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इंटरफेज के दौरान इन केंद्रकों से सूक्ष्म नलिकाएं विस्तारित होती हैं। गुणसूत्र एक्स आकार की संरचना में घनीभूत होते हैं, जिन्हें आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है, जिसमें समरूप आनुवंशिक जानकारी होती है। गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं ताकि गुणसूत्र 1 की दोनों प्रतियां एक साथ हो और गुणसूत्र 2 की प्रतियां एक साथ हों। जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली जो होती है वो विलुप्त होती है और गुणसूत्र संघनित होकर एक्स आकार में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है और ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर जोड़े बनाते हैं या समजात गुणसूत्र एक साथ आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रोफेज के अंत में कोशिका के नाभिक के आसपास की झिल्ली गुणसूत्र को छोड़ने लगती है और वो दूर हो जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स व अन्य प्रोटीन से मिलकर जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं सेल के बीच सेल में फैलते हैं, क्योंकि वो सेल के विपरीत ध्रुव पर जाते हैं। यह है लेट G2 प्रावस्था को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, जिसमें ये कोशिका हैं, ये तारककाय हैं जो कि डुप्लीकेशन इनका हो चुका है और ये विपरीत ध्रुव की ओर जा रहे हैं। इसके चारों तरफ ये एस्ट्रल रेज दिखाई दे रही हैं और जैसे जैसे विपरीत ध्रुव की ओर जाएगा यहाँ तर्कु तंतु का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये न्यूक्लियोलस है और यहाँ पर ये क्रोमोसोम है जो कि जोड़े में व्यवस्थित है। ये लेट प्रोफेज का डायग्राम है जिसमें कि केंद्रक झिल्ली जो है वो विलुप्त हो रही है ये, और तर्कु तंतु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तारककाय विपरीत ध्रुव पर जा चुके हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो चुका है। गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित होकर एक्स आकार के दिखाई दे रहे हैं। मेटाफेज प्लेट गुणसूत्र कोशिका के केंद्र के साथ बड़े किनारे के अंत तक पंक्तिबद्ध होते हैं। सेंट्रियोल्स अब कोशिका के विपरीत ध्रुव पर होते हैं, जिसमें माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमेटिड के प्रत्येक क्रोमेटिड से जुड़ता है। यहाँ मेटाफेज है। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको कि ये
सेंट्रोसोम, इनका जो सेंट्रोसोम है वो तर्कतंतु के द्वारा जुड़ा रहता है। सिस्टर क्रोमेटिड को माइटोटिक स्पिंडल द्वारा अलग किया जाता है, जो एक क्रोमेटिड को एक ध्रुव और दूसरे क्रोमेटिड को विपरीत ध्रुव की ओर खींचता है। मेटाफेज प्लेट जो थी, मेटाफेज स्टेज, उसकी ये विशेषता थी और ये इसका अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमको अगर स्लाइड या स्टेज पहचाने तो हम उससे पहचान सकते हैं कि मेटाफेज अवस्था में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो मध्य में आकर या मेटाफेज प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और तर्कतंतु से उनका गुणसूत्र बिंदु जुड़ा रहता है। जबकि एनाफेज प्लेट में या एनाफेज स्टेज में ये गुणसूत्र बिंदु तर्कतंतु द्वारा पीछे की तरफ या विपरीत ध्रुव की तरफ खींचे जाते हैं, जिसमें ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है विपरीत ध्रुव की ओर गमन करते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ये यहाँ से टूट चुका है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पुश पोल्स अपार्ट, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये विपरीत ध्रुव की ओर इसको खींचते हैं। एनाफेज स्टेज की ये चित्र है जिसमें कि हम गुणसूत्र के विभिन्न आकृति आई, जे, वी आदि हम देख सकते हैं। टेलोफेज कोशिका के प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र का एक पूरा समूह एक साथ इकट्ठा होता है। एक झिल्ली दो नए नाभिक बनाने के लिए क्रोमोसोम के प्रत्येक सेट के चारों ओर बनती है। एकल कोशिका तब बीच में कुछ ग्रूव बनते हैं जिससे वो दो अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होती हैं, जिनसे प्रत्येक में एक नाभिक के भीतर गुणसूत्र का पूरा समूह होता है। इस प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस के रूप में जाना जाता है। ये है चित्र जो कि टेलोफेज को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें कि ग्रूव बन गई है और यहाँ दो अलग अलग केंद्रक झिल्ली का फॉर्मेशन हो चुका है और ये जो गुणसूत्र थे वो अकुंडलित होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर कोशिकांग जो होते हैं विलुप्त हो चुके थे वो वापस बनने लग जाते हैं। ये न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो रहा है। एक तारक काय यहाँ है, एक यहाँ है और ये फरो का फॉर्मेशन हो गया है। साइटोकाइनेसिस जिसमें कि एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्लांट सेल में बीच में मध्य में सेल प्लेट में यहाँ पदार्थों के जमा होने से दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। एनिमल सेल दो पुत्री कोशिकाओं में माइटोसिस के द्वारा विभक्त हो जाती है, जिनमें कि क्रोमोसोम की जो संख्या है वो द्विगुणित होती है। ये हुबहू क्लोन सेल होती है अपनी मात्र कोशिका की। इस वीडियो में हमने पढ़ा है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट हम मियोसिस पढ़ेंगे। थैंक यू।